हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 11.1 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इज द इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। तो मतलब 5 डायमीटर बने हुए। मैंने इसका फिगर बनाया था, वो हम उस पर बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है वो ये है वो 5 डायमीटर। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेडियस मतलब 10 डायमीटर हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 डायमीटर हैं और इनकी एक की लेंथ जो है 35 mm दी हुई है। फिर उसने कहा है क्वेश्चन में कि विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। मैंने कहा ना, जैसे अगर हमारे पास 10 रेडियस हैं तो 10 ही सेक्टर हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी कल तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो 10 हमारे पास क्या होने वाले हैं, ये सेक्टर होने वाले हैं। अब देखो उसने क्या कहा है कि फाइंड करना है क्या द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो टोटल कितनी सिल्वर वायर लगी हुई है। तो और क्या उसने द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ईच सेक्टर मतलब हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो देखो पहले वायर कितनी लगी वो पता लगा लेते हैं। वायर लगाने पता कैसे लगेगी, ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है, ये डबल बना हुआ है खाली डिज़ाइन के लिए, लेकिन ये पूरा एक ही वायर लगा हुआ है और 35 mm के 5 डायमीटर है। ठीक है, बुक में देखो कुछ इस तरह से बना हुआ है ये वो तो मैंने इसलिए करा था ताकि बुक में मुझे पेन ना चलाना पड़े। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये देखो ये है वो। तो ये एक सर्कल बना हुआ, क्योंकि उसने कहा भी है क्वेश्चन में कि ए ब्रूच इज मेड अप विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल बना हुआ है विद, अगर दो सर्कल बने होते हैं ना, ये दो डिज़ाइन बना होता तो फिर वो लिखता है कि डबल है वो, लेकिन लिखा नहीं है उसने ऐसा। तो वो कह रहा था वायर इज ऑल्सो यूज इन 5 डायमीटर मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। और ये फिगर उसका दिया हुआ था, तो बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला करते हैं। कितनी उसकी देखो वायर कैसे लगी होगी। एक तो ये सर्कुलर हिस्सा है हमारा, ये क्या है सर्कल की सरकमफ्रेंस है, उसका एरिया, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr। फिर ये डायमीटर है जो 35 mm के, उनको हम क्या करेंगे एक सबकी लेंथ निकाल के और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बस हम ऐसे ही करने वाले हैं क्वेश्चन ये। तो सॉल्यूशन के लिए हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो है 2πr। और तो पाई की वैल्यू में दी नहीं है तो हम लिखेंगे 2 इंटू में 22/7 और r हो जाएगा हमारा 35/2। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमें डायमीटर दिया हुआ 35 mm। तो जो हमारा रेडियस होगा वो क्या होगा, जैसे 35 दिया हुआ है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है ना, देखो ऐसे मैं ये बात कह रहा था कि मान लो अगर 4 अगर हमारा डायमीटर दे रखा हमें तो रेडियस क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा आधा। और 35 दे रखा है तो क्या करूँगा मैं इसको 35/2 कर दूंगा, इक्वल टू क्या, ये डायमीटर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही किया हमने यहाँ पर, डायमीटर का आधा कर दिया इसको। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से तो 2 चला गया, पूरा 5 चला गया। ठीक है, 5 2 जा 10 इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 0 1 कैरी 5 2 10 1 11 इतने mm आ गया। ठीक है, तो ये तो खाली सर्कल जो गोल वाला हिस्सा था ना हमारा, ये वाला देखो, खाली ये जो हिस्सा है हमारा, ये इसका हमारा लेंथ आया। अब ये निकाल लेते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, देखो लेंथ ऑफ 1 डायमीटर वो कितनी है 35 mm है। सो लेंथ ऑफ 5 डायमीटर है तो कितना आ जाएगा, ये 35 इंटू में 5 5 5 25 और 2 कैरी 5 हो जाए 15 175 आ जाएगा, 175 mm आ जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो हम क्या करना है, हमें टोटल कितनी लेंथ लगी हमारी, दोनों का क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर यूज्ड, वो कितनी आएगी 110 प्लस 175, ठीक है। कितना भी आंसर आएगा हमारा में आ जाएगा। ये कितना आएगा हमारा 285 आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। आसान था, कुछ नहीं था, बस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, डायमीटर की लेंथ होगी। अब देखो उसने कहा है इसमें सेकंड पार्ट में, देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, ईच सेक्टर, ठीक है। तो देखो सेक्टर का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, ये देखो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर गिवन है हमें, अभी निकाला था हमने, 35/2 हो जाएगा। पाई 22/7 ले लेंगे, 360 फॉर्मूले में ही है। थीटा निकालने की दिक्कत है, ये कहाँ से आएगा, ये बताता हूँ कहाँ से आएगा। देखो इसमें नंबर ऑफ सेक्टर ढूंढ लो कितने हैं पहले तो, देखो कितने हैं, 10 थे, खुद ही बोला था क्वेश्चन में। देखो ये यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वैसे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था, ज़्यादा उसे अगर मान लो वहाँ से नहीं करना, देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, ये रहा, विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। तो एक सेक्टर का हम थीटा कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो तो लिखेंगे हम थीटा ऑफ ईच सेक्टर, वो हो जाएगा हमारा 360 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 360 क्योंकि पॉइंट के चारों तरफ क्या होता है 360 डिग्री होता है। ये जो यहाँ बनेगा ना, ये इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनेगा क्या बनेगा 360 बनेगा। मतलब ऐसे समझो कि ये ऐसे लाइन खींचिए तो ये 180 और ये 180, ठीक है ना। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाले 180 और ये वाले 180, और टोटल कितने टुकड़े हैं इसके, 10 टुकड़े हैं। तो 10 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो थीटा आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 36 डिग्री आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में पुट करो और निकाल दो। इसमें क्या बताएंगे हम, थीटा है हमारा 36 है, आर है हमारा 35/2 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर होगा हमारा थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। बस अब कर देते हैं क्वेश्चन को। थीटा में पता ही है, अभी भी निकाला हमने, 36 आया, 360 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। ये इसको पूरी तरह काट रहा, 10 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये भी कर देते हैं इसे ख़त्म, इतना आ गया। अभी कितना आया हमारा, ये बचेगा हमारा एक तो 11 इंटू में 35, नीचे 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो एनसीईआरटी है ना, इसमें इतना ही छोड़ा हुआ, इसको नीचे डिवाइड नहीं करवाया, खाली इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आएगा 11 5 जा 55, 5 और 3 का 11 33, 33 और 38, ये आ जाएगा 38/4 mm स्क्वायर आंसर, ठीक है। बस ये ही हमारा आंसर पीछे दिया हुआ है, इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.1। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of umbrella। तो ये इसका फिगर हमें दिया हुआ था बुक में, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिया हुआ, मान लो ये अम्ब्रेला है, इसको हम ऊपर से फ्लैट कर देते हैं तो ये ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। तो देखो उसने ये कहा है कि ये कॉन्सिक्यूटिव रिब्स कौन सी हमारी, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इनके बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैंने इसकी फ़िगर बनाई थी, एक रफ फिगर बनाई थी कुछ ऐसे, ये बनी हुई है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमें थीटा पता होना चाहिए, रेडियस की कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियस हमें दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। तो ये बीच का थीटा अगर पता लग जाएगा हमें,
तो हम ये इसको निकाल सकते हैं, ये वाला एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव रिव का मतलब क्या, जो एक के बाद एक आती है ये वाली और ये वाली, इनके बीच के एरिया। तो यानी कि किसी एक सेक्टर का एरिया निकालना है हमें, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले थीटा निकालना है हमें, तो थीटा निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमें जो दिया हुआ है हम उसको देख लेते हैं पहले। हमें सबसे पहले तक क्या दिया हुआ, देखो आर हमें गिवन है वो है 45 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा की दिक्कत, तो थीटा क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, अब इसके सेक्टर गिन लो कितने सेक्टर हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 सेक्टर हैं, तो 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारा 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब देखो हम अब इसको फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा, क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई नहीं है हमें, ठीक है। तो फिर हम 22/7 यूज़ करेंगे। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये थीटा हमारा कितना निकला है 45, और ये आ जाएगा 360 इंटू में 22/7, और आर है 45, तो 45 इंटू में 45 ऐसा लिख लेते हैं। अब देखो ये 9 5 जब चला गया, और 940 इतना आ गया, ठीक है। तो अब देखो और कितना सॉल्व हो सकता है, उतना सॉल्व कर लेते हैं इसको। और ये इस पे चला गया 8 टाइम्स चला गया, अभी भी कट रहा है ये आ जाएगा 4 पे, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 11 इंटू में 45 इंटू में 45, और नीचे आएगा क्या, नीचे ही बचा था हमारा 4 और 7, 7 4 जा 28 आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको हम ऊपर वाले बचा हुआ है इसको कर लेते हैं। अब देखो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा नीचे 28। अब आप चाहे तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही आंसर दिया हुआ है, इसलिए हम इसको यही आंसर खत्म कर देते हैं, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका ख़त्म हो गया।